बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। और कानून पर घमासान मचा हुआ है। कृषि को लेकर जो 3 कानून केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए, कानून को बनाया गया, उसके बाद अब किसान लामबंद हो गए हैं और दिल्ली कूच करने की तैयारी में लगातार दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, किसानों को तितर-बितर किया गया है। पुलिस से कुछ देर पहले बातचीत भी हुई है और पुलिस ने कहा है कि आप पीछे हटिए, दूर जाके बैठिए, बातचीत करने का जो रास्ता है उस पर बातचीत होगी। लेकिन इन सब के बीच किसान ये कह रहे हैं कि उन्हें दिल्ली जाना है, उन्हें जंतर मंतर पर, उन्हें रामलीला मैदान पर अपनी बात रखनी है, अपनी बात पहुंचानी है सरकार तक। और केंद्र सरकार के इस कानून के विरोध में किसानों का ये प्रदर्शन जारी है और ग्राउंड जीरो से लगातार जी मीडिया संवाददाता हमें जानकारी पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर किसानों ने जाम लगाया है। बीजेपी की सरकार की सोच, अमित शाह की हो गया, वो सोचता है हम लोगों को दबा लेगा। ये दबने वाली कौम नहीं है। लगभग कितनी संख्या और आप लोग क्या चाहते हैं? दिल्ली में जंतर मंतर, दिल्ली चलो का क्या मतलब? दिल्ली जंतर मंतर पे जाना है या किस तरीके से? दिल्ली जंतर मंतर पे जाना है, बैठना है अपना पीसफुली। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता बैठे, बस यही हमारा। हम लोग किसी को मारने के लिए नहीं आए, हम लोग मारने के लिए नहीं। अभी तक 50 दिन से हम लोग बैठे हैं, किसी को नहीं मारा। इधर आगे करनाल से, शंभू बॉर्डर से, सोनीपत, पानीपत, कितने बैरियर तोड़े, किसी को नहीं मारा। उन्होंने हमको मारा है। मारते हैं। रात कल से हम चले हुए, 1 सेकंड सोए नहीं है। अभी इन्होंने 5 मिनट पहले आंसू गैस के गोले छोड़े। हम लोग पाकिस्तानी है, हम लोग इनको क्या छीन रहे हैं? इनका किसका एक पेड़ का पत्ता भी तोड़ा वो आदमी हमें बता सकता है? एक पेड़ का पत्ता कुछ भी नहीं है। हम लोग खाली हाथ हैं। क्या चाहते हैं हम लोगों से? इनके दिमाग को कोविड है। जी हाँ, तो कोविड को लेकर जब सवाल पूछा गया, क्योंकि कोविड का खतरा भी बना हुआ है और दिल्ली में किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक है, ऐसी स्थिति में किसानों को रोका जा रहा है दिल्ली कूच करने से पहले। और ये देखिए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और ये किसान के प्रतिनिधि, किसान नेता और किसान ये कह रहे हैं साफ साफ शब्दों में कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। 2 घंटे, 2 दिन, 10 दिन, जितना टाइम लगे वो नहीं मिली है। तो अब ये साफ है कि दिल्ली के अंदर किसी भी किसान को आंदोलन करने यानी कि प्रोटेस्ट करने की कोई भी परमिशन नहीं है। उसको देखते हुए यहाँ पर लगातार जो फोर्स है वो मौजूद है। पर अभी की जो ताजा खबर है ये है कि अब जो किसानों की संख्या है वो लगातार इस सिंघू बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है। दिल्ली सुबह 7 बजे से लेकर जो जत्थे पहुंचने लगे थे, अब 2 से 3 हजार जो किसान है वो यहाँ पर पहुंच मीटर की दूरी है। यहां पर उन्हें रोका गया है। अभी यहां से थोड़ी ही देर पहले यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे कि जो डिस्टेंस है उसको बना के रखा जाए। लगातार जो किसान है वो पहुंच रहे हैं। उनका सिर्फ यही कहना है कि अगर हमें परमिशन नहीं मिलती है, अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई थी, पुलिस ने समझाइश बुझाइश की कोशिश की गई, जिसमें यह कहा गया पुलिस द्वारा कि आप लोगों को अनुमति नहीं है तो आप अंदर नहीं जा पाए। इनका यह कहना था कि हम दिल्ली जंतर मंतर पे जाना चाहते हैं और दिल्ली जंतर मंतर पे सिर्फ हम वहां जाके बैठेंगे, चाहे वो 2 महीने हो, 4 महीने हो, हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। और यही सब चिंताओं के बीच में दिल्ली पुलिस ने मेट्रो में बदलाव भी किए हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन बॉर्डर पर अब इस वक्त सबसे बड़ी ये चिंता है कि किस तरह से संभाला जाए, किसानों को रोका जाए। दिल्ली चलो, आपकी बात हुई पुलिस से, अभी पुलिस ने कहा कि आपको अनुमति नहीं है। मैं करती है। जी हाँ, तो कुछ किसान नेता जो यहाँ पर मौजूद हैं, रिक्वेस्ट है हमारी, तो जाने देंगे ठीक है, नहीं जाने देंगे तो हम जबरदस्ती जाएंगे। हम ऐसा नहीं है भी हम नहीं जाएंगे, 10 दिन बैठेंगे, महीना बैठेंगे, 20 दिन बैठेंगे, हम दिल्ली जाएंगे, अपना हक मांगने जाएंगे। किसी का जबरदस्ती नहीं खोएंगे, अपना हक मांगने जाएंगे। हम राशन पानी लेके आए, पहले भी रिक्वेस्ट किया आपको, हम दिल्ली मान जाएंगे तो दिल्ली तो जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आपके पीछे जो साथी आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, हाँ जी, उसमें भी उन लोगों को रोका गया है, वाटर कैनन चलाई गई है। आपको क्या लगता है, जो तैयारी पूरी की दिल्ली पुलिस की है, आप लोगों को, उनका ये कहना है कि आपको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, लेकिन अब आप लोगों की तरफ से क्या करें? हमारा तो वही है भी हम तो दिल्ली आने के लिए आए हैं, हमारा हक मांगने आए हैं। हमारा जो हक बनता है हमारा हक दो। हमको झगड़ा करने नहीं आए, कोई लड़ाई करने आए। हमारे पास लाठी नहीं है, कोई राइफल नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमारे को सगों लाठी चार्ज हुआ 3-4 दफ़ा, पीछे भी लाठी चार्ज हुआ, शंभू बॉर्डर पे भी हुआ और गाड़ी भी हमारी तोड़ी गई, इसने पुलिस वाले ने तोड़ी है।
पर हम किसको बुरा नहीं बोला, अभी तक भी बुरा नहीं बोला। अभी तो इनके कितनी फौज लगा रखी है, कुछ भी लगा रखा है, हम किसको बुरा नहीं बोलेंगे। हम ऐसा है, अपना जो भी हमारा हक है वो लेने आए, हमारा हक दे दे तो हम जो भी पूरा कर दे। तो किसान एक बार बात कह रहे हैं कि वो अपना हक नहीं छोड़ेंगे और सीधी बात है कि किसान दिल्ली जाना चाहते हैं और दिल्ली में केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। ये कुछ दूर की तस्वीरें आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं और हमने जूम करके आपको दिखाया है कि किस तरह से एक जगह पर इन किसानों को रोक दिया गया है और आप देखिए कि कुछ वाहन है, उस पर तिरपाल बिछी हुई है और ये किसान यहाँ पर डटे हुए हैं और इस तरफ पुलिस है। बीच में ये क्षेत्र खाली है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आंसू गैस के गोले जब छोड़े गए और उसके बाद जब आंसू गैस खत्म हो गया तो उसका अपने आपको नमूना भी दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों के द्वारा प्रयास भी किया गया। किसान बार ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं की गई है, उनको ही उल्टा मारा पीटा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं। उन्हें बस दिल्ली जाना है, अपनी बात रखनी है और इस काला कानून को, जिसे वो काला कानून बता रहे हैं, इसे वापस लेने की मांग वो सरकार से कर रहे हैं और दिल्ली जाकर भी करना चाहते हैं। और ग्राउंड जीरो पर सिंघू बॉर्डर पर ये तस्वीरें जो हमें दिख रही हैं, जी मीडिया संवाददाता मौजूद है, जानकारी भी दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब बातचीत का न्योता भी दे दिया गया है, बातचीत का दरवाज़ा भी खुल गया है, तो फिर बातचीत क्यों नहीं हो पा रही? क्या किसान संगठन की तरफ से कोई नेतृत्व नहीं है, कोई प्रतिनिधि नहीं है जो सरकार से बातचीत करे, या फिर सरकार के द्वारा जो कहा गया है वो प्रयास कम नज़र आ रहे हैं? और पुलिस के साथ कुछ बातचीत जरूर हुई थी, लेकिन पुलिस से बातचीत का कोई फायदा नहीं होना है क्योंकि ये सीधा किसान और सरकार के बीच का मामला है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई स्थिति को ठीक कर सकती है और उसी की जिम्मेदारी पुलिस निभा रही है। दिल्ली बॉर्डर पर किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक है, तो दिल्ली में तो इन किसानों को घुसने नहीं दिया जा रहा और अतिरिक्त तो सुरक्षा बल भी बुलाए गए हैं। तो अब सवाल ये है कि बातचीत कैसे होगी, क्योंकि बातचीत के दरवाजे सरकार की तरफ से खोले गए हैं, इधर किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। तो बातचीत कब होगी, किन हालातों में होगी, कितना वक्त और इंतजार करना होगा? वो भी रास्ते में आ रहे हैं, चले। आपकी कौन सी किसान यूनियन है? हमारी भी रतन मानोड़ा देश अध्यक्ष जो महेंद्र सिंह टिकैत के लिए। अच्छा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो कॉल थी वो है, आए यमुनानगर से हैं, यमुनानगर से कनेक्ट पड़ता है। तो जो एक कॉल दी गई थी भाकियों द्वारा, टिकैत द्वारा, वो भी लोग आने शुरू हो चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा, ये आप लोग यमुनानगर से आए हैं? हाँ जी। और कितनी संख्या है पीछे, किस तरह से बात होगी? कुछ गिनती नहीं कर सकते वीर जी, पीछे बहुत ज्यादा है, बैरिकेड तोड़ के आ रहे हैं। आप पंजाबी में जवाब देते रहिए। है जी, आप पंजाबी में जवाब दीजिए कि किस तरह से कितनी भीड़ है? अति ज्यादा भीड़ है जी, और आर पार जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रतिनिधि भी यमुनानगर से, असंध पानीपत से हैं आप? अच्छा, बिल्कुल। तमाम जो किसान है पहुंचने शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, तो किसान यूनियन भी जो जितनी भी हैं इस देश में और इन प्रदेशों में, खासतौर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन प्रदेशों में भी कॉल की गई थी किसान यूनियन के द्वारा और वो तमाम संगठन भी इकट्ठा हो रहे हैं और उन संगठन से लोग भी अब यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। तो यानी कि इस प्रदर्शन को सभी किसान संगठन के द्वारा अब समर्थन भी मिल रहा है और बातचीत कुछ हो रही है, उसको सुन लेते हैं। तो ग्रीन पगड़ी में, हरी पगड़ी में जो सरदार जी नजर आ रहे हैं, ये किसान प्रतिनिधि हैं और इन्होंने कुछ दिन पहले पुलिस से बातचीत भी की थी और बातचीत में इन्होंने कहा था साफ साफ कि वो दिल्ली में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं।
और आप देखिए कि ट्रैक्टर अभी पीछे बताया जा रहा है कि और भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इन तस्वीरों में अगर आप देखें तो ये लोग लगातार पहुंचे हैं। और सबसे पहले अगर कहें कि सोनीपत दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने वाले जत्थेबंदियों में पूरे गुट में अगर कहा जाए तो ये लोग पहुंचे हैं। तमाम और किसानों का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद ही कोई रणनीति यहाँ बनाई जाएगी। आगे मूव करने की अभी कोशिश नहीं की जा रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस के जो बाहरी सुरक्षा के इंतजाम है, ऐसे में तमाम लोग जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये समझे नहीं, ये अपनी जीत पर अड़े बैठे। इनका साफ कहना है कि पहले आप कानून रद्द करिए सारे के सारे, उसके बाद बातचीत करते हैं। तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। उसके बाद ये वापस पंजाब चले गए, रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, अपने धरने प्रदर्शन वैसे ही शुरू रखे। थोड़े दिन पहले रेलवे ट्रैक से धरने खत्म किए तो इन्होंने सीधे दिल्ली कुछ शुरू कर दिया। और उसके बाद 3 दिनों से जो तस्वीरें अलग अलग चाहे पंजाब में हो, हरियाणा में हो या फिर दिल्ली से सटी बॉर्डर पर हो, वो 3 दिनों से जो दिख रही है वो सब देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन बातचीत के लिए कल भी बुलाया गया था, ऐसा नहीं है कि नहीं बुलाया गया। कल जिस तरह हरियाणा में जो तस्वीरें सामने आई, पटियाला बॉर्डर पर जो तस्वीरें सामने आई, उसके जी हाँ, तो जी मीडिया संवाददाता ये देखिए तस्वीर आपको ये भी दिखाते हैं। सड़क पर ही बिस्तर डाल लिए हैं इन किसान भाइयों ने और पूरी तैयारी के साथ लगातार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल जी मीडिया आपको इन तस्वीरों को दिखा रहा है। ये जो ट्रैक्टर है, थोड़ा राइट भी आप राजेश एक बार पैन कीजिए। चाय पानी का प्रबंध इनकी गाड़ियों में है और सबसे पहले ये पहुंचने वाले में है। कुछ और ट्रैक्टर हमें आते हुए नजर आ रहे हैं। राजेश पीछे आइए एक बार, राजेश पीछे आइए। ये संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण खबर जी मीडिया पर इस समय ये संख्या अब बढ़ती जा रही है। नए सवारियों को मैं देख पा रहा हूँ, नए ट्रैक्टर्स को मैं देख पा रहा हूँ, नए ट्रैक्टर्स को मैं देख पा रहा हूँ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि 10 से 15 जो ट्रैक्टर्स थे उसके बाद संख्या बढ़ती जा रही है। राजेश पूरा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल जी मीडिया पर आप तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये 3 ट्रैक्टर अभी आए हैं और चाय पानी के प्रबंध के साथ इन लोगों ने पूरा अपना राशन पानी जिस तरह से कहा जा रहा था। कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बहन जी नमस्कार। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पे एक सेकंड ट्रक का बोर्ड दिखा देंगे। आप पंजाबी में जवाब दीजिए। चाय पानी का प्रबंध किया जा रहा है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है इस आंदोलन में, वो निभा रहे हैं आप लोग। ਆੜਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਏਟੀਐਮ ਹੈ। ਜੇ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ ਕਹਿਣ, ਆੜਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚੋਲੀਆ ਦੱਸਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ जी हाँ, तो आड़तियों को लेकर भी यहाँ पर किसान कह रहे हैं, क्योंकि आड़तियों का साथ मिला है किसानों को, क्योंकि इस कानून के बाद से जो संशय है किसानों के मन में कि मंडी खत्म हो जाएगी। हरियाणा पुलिस हो या फिर पंजाब पुलिस हो, वो कहीं ना कहीं किसानों के सामने बहुत जल्द सरेंडर होती या घुटने टेकती नजर आ रही थी और सारे बैरिकेड टूटते नजर आ रहे थे बहुत जल्द। और किसान जो है बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ते नजर आ रहे थे। लेकिन ये देखकर दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं सतर्कता बरती और फोर्स जो है वो 2 गुनी बढ़ा दी। फोर्स देखिए आप 2 गुनी बढ़ा दिए। जहां देखोगे वहां सिर्फ आपको पुलिस बल और फोर्सेस के लोग ही दिखेंगे। और बैरिकेटिंग भी जो है, कल तक जो 2 लेयर की बैरिकेटिंग थी, उसको बैरिकेटिंग को 3 से 4 लेयर में तब्दील कर दिया गया और एक अलग ही स्ट्रेटेजी बना दी गई कि यहां से अगर उन्हें आगे ही नहीं आने दिया जाएगा तो वो बैरिकेटिंग क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, तो आगे आने नहीं दिया जाएगा और बैरिकेटिंग क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये तैयारी है दिल्ली पुलिस की और सुरक्षा बलों की। और दूसरी तैयारी है किसानों की भी, हम आपको दिखाने, पानी के टैंकर भी हैं, ट्रक में राशन भी है, चाय पानी की व्यवस्था है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए कि ये तिरपाल से ढकी हुई ट्रॉलियां और उसके अंदर की व्यवस्था। और अभी चूंकि वक्त हो चला है 10 बजे का और कल से यहाँ पर डटे हुए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि किसानों का प्रदर्शन एक टुकड़ी वाइज किया जा रहा है।
कुछ लोग अंदर हैं, कुछ लोग बाहर हैं। उसके बाद जो बाहर वाले हैं वो अंदर जाएंगे, अंदर वाले बाहर आएंगे। कोई अभी नतीजा नहीं, कोई छट्टा निकला नहीं है जी। अच्छा, दिल्ली आप पहुंचेंगे तो दिल्ली में कहाँ जाने का आपका प्लान है? दिल्ली जंतर मंतर जाऊंगी। जंतर मंतर का जो बयान है ये तो बखलाहट की निशानी, उनकी घबराहट है। अगर किसानों का इतना बड़ा रोह जब सारे देश में जो आंदोलन फैल चुका है, मोदी सरकार को अपना जो कानून है वापस लेना ही पड़ेगा। अगर वापस नहीं लेना तो बार बार उसको कहना क्यों पड़ रहा है? ये इसमें साफ झलक रहा है, उनके अंदर की जो घबराहट है वो बाहर आ रही है। तो केंद्र सरकार के खिलाफ ये नाराजगी, ये प्रदर्शन, ये तैयारियां, ये आंसू गैस के छूटते गोले, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और किसानों का प्रदर्शन, यहाँ पर डटे हुए हैं किसान, और एक ही मांग है कि उन्हें दिल्ली आने दिया जाए, दिल्ली में एंट्री मिले, जंतर मंतर, रामलीला मैदान, जहाँ भी जगह हो वहाँ पर उन्हें बैठे दिया जाए और उसके बाद वो अपनी मांग रख सकें। और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इधर किसान भाई पूरी तैयारी से आए हैं। सिलेंडर आप देख रहे हैं, गैस चूल्हा आप देख रहे हैं, पानी के ड्रम हैं, बिस्तर हैं, थाली है, कटोरी है, गिलास है, सब कुछ है। यानी कि जीवन जीने की जो जरूरत का सामान है, रोजमर्रा की, वो सारे जरूरत का सामान भरकर किसान आए हैं। और लग ये रहा है कि किसानों को पहले से ही ये देखिए, शायद अगर गलत नहीं है तो प्याज का भी ये बोरी उठाई हुई है। तो ये बताता है कि किस तरह से किसान तैयारी के साथ, और ये तैयारी घंटों की नहीं है, दिनों की नहीं है, ये हफ्ते भर की तैयारी है कि अगर रुकना पड़े, बॉर्डर पर ठहरना पड़े प्रदर्शन के दौरान, तो फिर उसी हिसाब से ये प्रदर्शन आगे जारी रहे। और सारी तैयारी के साथ यहाँ पर किसान संगठन इकट्ठा हुआ है और तमाम किसान यूनियन के द्वारा भी समर्थन दिया जा रहा है। आड़तियों को भी समर्थन किसान दे रहे हैं और आड़ती भी किसानों को समर्थन दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कानून के विरोध में ये प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। और आंसू गैस के गोले आज छूटे हैं, कल वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था। ये देखिए अंदर का नजारा और 4 तस्वीरें आपको, पुलिस की तैयारी आप देख लीजिए। जो पहले में कर्जे में उनको और ना मारा जाए। तो 4 तस्वीरों में आप देखिए इस प्रदर्शन को, और आंसू गैस के गोले, तैयारियां, राशन भरा हुआ है। दूसरी तैयारी, पुलिस की बातचीत की कोशिश जरूर थोड़ी देर पहले हुई थी पुलिस के द्वारा। हालांकि पुलिस से बातचीत का इस आंदोलन पर कोई ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कानून सरकार ने बनाया है तो बातचीत भी सरकार से ही होनी चाहिए। सरकार कह रही है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत की जाएगी, और कांग्रेस पर भी राजनीतिक आरोप लगाया था। लेकिन इन सबके बीच आप देखिए कि ये तैयारी कितनी ज्यादा बड़ी है। ये तैयारी एक दिन या कुछ घंटों की नहीं है, ये तैयारी हफ्तों की लग रही है। और इन बोरियों में आटा भरा हुआ है, यानी कि ये प्रदर्शन चलता रहेगा। ऐसी तैयारी के साथ यहाँ पर किसान पहुंचे हुए हैं और दूसरा दिन इन किसानों के आंदोलन का है आज। आंसू गैस के गोले छोड़कर किसानों को रोका जरूर गया है, लेकिन किसान अभी वहीं पर ठहरे हुए हैं। आगे की रणनीति क्या होगी किसानों की, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल बातचीत का रास्ता जो बताया जा रहा है वो फिलहाल नजर तो नहीं आ रहा है। बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, ये भी बात सही है, लेकिन फिलहाल बातचीत कब तक होगी, किन सूरत हाल में होगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। और किसानों का आंदोलन, ये प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर, ये फिलहाल जारी है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन है और हरियाणा और पंजाब के सबसे ज्यादा किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दूसरे राज्यों से भी किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें, तो नए कृषि कानून का ये विरोध तेज होता जा रहा है।
और तैयारी दोनों तरफ से है। पुलिस बल भी तैनात है, सुरक्षा बल भी तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स भी बुलाई गई है ताकि किसानों को दिल्ली में आने से रोका जाए। तो दो तरफा मार है, एक तो कोरोना काल है, ऊपर से किसानों का यह प्रदर्शन, भारी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे हुए हैं, हजारों की संख्या में, तो उनको रोकना भी है। चुनौती भरा ये मौका है। और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन, इधर इसका असर ये हो रहा है कि जैसे कि दिल्ली की मेट्रो, ये महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि 10 से 15 ट्रैक्टरों के साथ शुरुआत हुई थी सिंघू बॉर्डर पर पहुंचने की। अब किसी भी तरह से अल्टरनेट रूट से बात की जाए या फिर मेन हाईवे से ही लगातार ये काफिला बढ़ता जा रहा है। 10-15 से शुरू हुई थी और अब ये जो ट्रक्स आप मैं दिखा रहा था, लोगों से मैं बात आपकी करवा रहा था, ये संख्या में जुड़ चुके हैं। अब इंतजार इस बात का होगा क्योंकि किसान जो लग रहा है, आप देखकर अब इनको कोई मनाने में कामयाब रहेगा तो ये सरकार और प्रशासन को देखना है। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है कि जिस तरह से भीड़ यहां बढ़ती जा रही है और जो मेन हाईवे से निकले, ये अल्टरनेट रूट लेकर भी आए, कुछ गाड़ियां और कुछ ट्रैक्टर्स निकलने में भी कामयाब हुए। ये बिल्कुल सिंघू बॉर्डर पर खड़े हैं, कुंडली बॉर्डर पर खड़े हैं, सोनीपत दिल्ली बॉर्डर पर खड़े हैं। जो शुरुआत 10 से 15 ट्रैक्टर पर हुई थी, अब तस्वीरों में लगातार हमारे तमाम दर्शक देख पा रहे होंगे कि ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये शुरुआत में एक बार बढ़ने की कोशिश की तो दिल्ली पुलिस ने चेतावनी के तौर पर आंसू गैस के गोले छोड़े और उसके बाद किसान वहीं बैठकर नारेबाजी करने लगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो बाकी किसान पानीपत टोल पे और सोनीपत पर भी तोड़ने में कामयाब रहे थे, बड़े बड़े गड्ढे बताए जा रहे हैं वहाँ सड़कों पर कर दिए गए थे। और अब ये देखने वाली बात होगी कि तमाम जो ये काफिला है किसानों का, जो दिल्ली चलो का जो नारा था, ये लोग कितनी देर तक रुकेंगे। ये पूरी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है। तमाम दर्शक इस समय देख सकते हैं इन सवारियों को, इन ट्रैक्टर ट्रॉलीज को भी गिनना चाहें, लोग भी गिनना चाहें तो एक एक तस्वीर सबसे पहले जी मीडिया के माध्यम से हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये वो तमाम लोग हैं और इतने ही लोग इन गाड़ियों में जिस तरह प्रदर्शन लगातार जता रहे थे और ये भीड़ अगर आप देखें तो किस तरह से नारे भी लगने शुरू हो चुके हैं और ये बिल्कुल दिल्ली के नीचे पर। जी हाँ, तो ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्ट भी बता रहे हैं और जो तैयारियां हैं उसको लेकर हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि पहले कुछ ट्रैक्टर नजर आ रहे थे लेकिन अब ये संख्या बढ़ती जा रही है और जैसा कि कुछ किसान, पंजाब हरियाणा हिमाचल लगातार इस खबर को दिखा रहा है। आप पंजाबी में भी बात कर सकते हैं। हाँ जी, पंजाब हरियाणा हिमाचल के दर्शक आपको देख रहे हैं। बहुत बहुत सारे का स्वागत है जी। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ पहुंच चुके हैं, चंगा लगे ਇੱਥੇ आके सारा। जी हाँ, तो किसान कह रहे हैं कि दिल्ली पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी दिल्ली में एंट्री तो नहीं मिली है, नजदीक जरूर है और दिल्ली यहां से फिलहाल तो दूर होती हुई नजर आ रही है क्योंकि जो तैयारी सुरक्षा बलों की है, पुलिस की है, दिल्ली में किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक है कोरोना को देखते हुए। तो अब क्या स्थिति बनेगी, जिसके बाद आगे की बात बनेगी या नहीं, बातचीत किस तरह से होगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। हम भी लगातार बने हुए। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौटते हैं।